हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हम सबों को दिया है, तो उनके वचनों को सुने, उनकी स्तुति करें, उनके नाम से प्रार्थना करें। तो आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपकी स्तुति द्वारा जो आशीष मिलती है, प्रार्थना द्वारा जो सामर्थ्य मिलती है, आपके साथ समय बिताने से जो नया बल मिलता है, वो हमें प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? इन दिनों में काफी भयंकर विषयों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। प्राणों की कोई भी गारंटी नहीं है। हमेशा ऐसा ही था, लेकिन इन दिनों में कुछ ज्यादा हो गया है। कैसी भयंकर परिस्थितियां हैं, है ना? इसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ। जब हम न्यूज में सुनते हैं, अलग बात है। अगर वही जो दुखद घटना है हमारे बच्चों के साथ में बीते या हमारे अपनों के साथ में बीते, तो वो दुख और अधिक गहरा हो जाएगा ना। जब तक आग बगल वाले के घर में है, शायद हमें ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर वही आग हमारे घर में आ जाए तो क्या होगा, जरा सोच के देखिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वे लोग बुरे थे इसलिए उनके साथ में ऐसा हुआ, हम अच्छे हैं इसलिए हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। यीशु मसीह पूछते हैं ना, गुम्मट के नीचे दबकर कई लोग मर गए, तो क्या वे ज्यादा पापी थे इसलिए मर गए? अगर तुम मन ना फिराओ तो तुम्हारा भी हश्र यही होगा। देखिए, हमारे साथ भी कब क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह की संतानों के पास एक आशा है कि मेरे प्रभु, भले ही मैं घोर अंधकार में होकर चलूं, प्रभु मुझे बचाएंगे, मेरी परीक्षाओं के बीच मुझे नहीं छोड़ेंगे। दाऊद के विषय हम सभी जानते हैं। दाऊद के विषय में कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई। उसके राजा बनने के बाद की बात हम नहीं कर रहे। उसके राजा के लिए अभिषेक होने के बाद 13-14 साल उसे अपनी जान को हथेली पर रखकर भागते रहना पड़ा। शाऊल राजा की नजरों से बचते बचाते उसने वो समय गुजारा। एक बार जब वो अकेला होकर बैठा हुआ था, तब उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं। किस प्रकार के लोग? उसी के समान दुखी और अकेले लोग। तो इस वचन की ओर आज मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। देखिएगा, शमूएल नबी की पहली पुस्तक 22वां अध्याय पहली आयत से। और दाऊद वहां चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया, और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास चला गया। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठा हुए और वह उनका प्रधान हुआ। कौन लोग इकट्ठा हो रहे हैं? जो संकट में पड़े हुए हैं, जो उदास हैं, जो ऋणी हैं, ये तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और दाऊद इनका प्रधान होता है। करीब करीब वे 400 लोग थे। ये तमाम जो लोग हैं, ये सभी दुखी हैं, परेशान हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं, लेकिन जब दाऊद से मिलते हैं, मिलकर प्रभु के लिए जीना और युद्ध करना शुरू करते हैं। एक बार पहला शमूएल 30वीं अध्याय को भी देखिएगा। तीसरे दिन जब दाऊद अपने लोगों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मारकर फूंक दिया। वे लोग कहीं लड़ाई करने के लिए गए हैं और जब घर वापस आते हैं, सिकलग जहां पर वे सभी लोग रहा करते थे, जब वे वापस आते हैं, शत्रुओं ने उनके पूरे उस नगर को जलाकर तहस नहस कर दिया। उनकी पत्नियों को, बच्चों को, संपत्ति को, सबको लूट के साथ ले गए। जब कभी हम बाहर जाते हैं और दोबारा जब घर आते हैं, तो सब लोग क्या चाहते हैं? मैं भी जब मीटिंग वगैरह के लिए बाहर जाता हूं, दोबारा घर पे आकर हमेशा चाहता हूं अपने बच्चों से मिलूं, पत्नी के साथ में समय बिताऊं,
थोड़ा आराम करूं, हम सभी लोग यही चाहते हैं ना। लेकिन यहां दाऊद और उसके साथी जब दोबारा घर आते हैं, ना ही मकान नजर आ रहा है, ना ही बीवी बच्चे हैं, ना रिश्तेदार हैं, सब कुछ जला भुना है। एक बार कल्पना करके देखिए कैसा भयंकर शौक लगा होगा उनको, कितने दुखी हो गए होंगे वे। इस मंजर को देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वचन बताता है 4वीं आयत में, वे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। चिल्ला चिल्ला कर वे इतना रोए कि उनमें रोने की और शक्ति ना रही। युद्ध में यही तो होता है ना। एक व्यक्ति नौकरी के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन जब अचानक वो घर लौट के आता है तो वहां कुछ नजर नहीं आता। उसका मकान आखिर था कहां, यह तक भी समझ नहीं पाते। परिवार के सदस्यों के केवल टुकड़े नजर आते हैं। क्या सहन कर पाएंगे ऐसी अवस्था? ऐसे दुख के दौरान रोते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं। कई लोग अपने आप को मारते हैं, दोष लगाते हैं। जब इंसानों से दुख सहन नहीं होता, पागलों से भी बदतर वो व्यवहार करते हैं। क्या आपके जीवनों में कभी ऐसा मौका आया है? हमसे तो छोटी मोटी परेशानियां ही सहन नहीं हो पाती। छोटी मोटी परेशानियों के बीच ही हम रोने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं, परमेश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन बिना परमेश्वर की अनुमति के कुछ नहीं होता। ऐसे समय में परमेश्वर की और नजरों को उठाना हमें सीखना चाहिए। इसके बजाय इसकी वजह से ऐसा हुआ कहकर उसे मारें तो क्या होगा। यहां दाऊद के साथ वाले रोने के बाद यह सब दाऊद ही की वजह से हुआ है। अब तक दाऊद ने जो कुछ उनके लिए किया था सबको भूलकर दाऊद ही की वजह से यह हुआ कहकर पथराव करने के लिए इकट्ठा हो गए। जब सारे लोग दाऊद के खिलाफ खड़े हो गए, दाऊद अकेला क्या कर पाता? ठीक है, आओ आकर मुझे मारो, या तो यूं कहता, या फिर जैसे गोलियात को मारा था, जितने लोगों को मार सकता उन्हें मारने का प्रयास करता, है कि नहीं? लेकिन दाऊद परिस्थितियों पर, मनुष्यों पर आधारित नहीं होता। हमेशा याद रखें, अगर कोई बुराई आए, किसकी वजह से आई, उसे खोजने के लिए ना जाएं। किसी भी मनुष्य के साथ बुरा बर्ताव ना करें, किसी से भी नाराज ना हो, किसी को भी कोसने का प्रयास ना करें। परमेश्वर ने अनुमति दी है, इसीलिए वो चीज आपके साथ वहां उस समय गुजरी। उन्हीं की ओर देखें। जब सारे लोग उसके विरोध में उठ खड़े हुए, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। 6वीं आयत आखिरी भाग। दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण कर हियाव बांधता है। संकट के समय जब आप हतोत्साहित होते हैं, आप असमर्थ हो जाते हैं, प्रभु कहते हैं संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। जब अनायास ही कोई समस्या जीवन में आन पड़े, किसी अप्रत्याशित स्थिति का आपको अगर सामना करना पड़े, जब आपके साथ धोखा हो, विश्वासघात हो, जिन पर आपने विश्वास किया वे ही जब आपको धोखा दें, जब आपको लगता है सब खत्म हो गया, प्रतिक्रिया कैसी होगी? एकदम निढाल हो जाएंगे ना, हताश निराश हो जाएंगे, कोसने लगेंगे, है कि नहीं? प्रभु को पुकार कर देखिए, प्रभु मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे विषय आपकी इच्छा क्या है? पूछिएगा। यह शैतान का कार्य है। शैतान के कार्यों को निरस्त करने के लिए ही प्रभु यीशु आए। इसीलिए घबराएं ना, प्रभु पर विश्वास करें। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं कहकर दृढ़ता से रहें। सेनाओं के यहोवा मेरे साथ हैं। उनके पास सेनाओं की भीड़ है, मिलिट्री सेना नहीं। टिड्डियों की सेना, टिड्डियों की सेना ही काफी है। याद है ना, कुटकियों की सेना भेजना काफी है। सारी सृष्टि जो है वो परमेश्वर के सामने झुकती है, लेकिन मनुष्य उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। परमेश्वर को स्मरण कर, हियाव बांधकर एपोद को अपने पास लाने कहता है। एपोद जो है वो एक प्रकार का वस्त्र है
जिसे याजक पहना करते थे। उसके जरिए परमेश्वर की इच्छा को जाना जाता था। आज हमें एपोद वगैरह की जरूरत नहीं। आज हमारे पास पवित्र वचन है। परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए कठिन अवस्थाओं में हमें क्या करना है समझने के लिए, अपनी कमी घटियों को जानने के लिए, अपने आप को परखने के लिए हमें वचन पढ़ना है। इस पवित्र बाइबल को पढ़ना है। समस्याओं के बीच बाइबल पढ़ें, समाधान को पाएंगे। अपनी पराजय के बीच बाइबल को उठाकर पढ़िए, आप क्यों हार गए, वचन स्पष्टीकरण देगा। तो दाऊद यहां पर एपोद को लेकर इंक्वायरी करता है। 8वीं आयत, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, प्रभु क्या मैं इनका पीछा करूं? अगर हम उनका पीछा करें तो क्या आप हमें जय देंगे? जब वो प्रभु से पूछता है तो प्रभु कहते हैं, हां निश्चय तू उनका पीछा कर, तू निश्चय उनको पकड़ेगा और सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो कहते हैं अगर करें, आशीषों को पाएंगे। बिना परमेश्वर से पूछे, बिना उनकी इच्छा जाने आप कुछ ना करें। प्रभु क्या मैं जाऊं? कई लोग आजकल हम यूएस जाएंगे, यूरोप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यूके जाएंगे, वहां जाकर पढ़ाई करेंगे, वहां नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, सोचते हैं कल क्या होगा। हम में से किसी ने नहीं जाना है। एक व्यक्ति परदेश जाना चाहता था, वहां जाकर लाभ कमाना चाहता था, लेकिन कल उसके साथ क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। हम उसके समान है जो अभी थी और अभी नहीं। प्रभु की इच्छा के अनुसार रहें तो कहीं भी रहें आशीष पाएंगे। आपकी यात्रा, आपके कार्य, जो कुछ आप करते हैं, सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। प्रभु क्या मैं इनका पीछा करूं? जा, तू निश्चय ही उन्हें पकड़ लेगा। प्रभु से उस आश्वासन को पाकर दाऊद जाता है। उसके साथी भी साथ आते हैं। जा, उनका पीछा कर, पीछा करके उन्हें ऐसा मार कि वे दोबारा वापस ना आए। उनका पीछा कर और पकड़। जब प्रभु कहते हैं तो वे उनका पीछा करते हैं। और उसी दौरान एक शानदार समाचार को प्रभु उन तक पहुंचाते हैं। वहां उन्हें एक व्यक्ति गिरा हुआ मिला और वो व्यक्ति उनसे कहता है, नहीं मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बताता हूं वे लोग किस ओर गए हैं। देखिए, वे लोग प्रार्थना के साथ जा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानकर जा रहे हैं। परमेश्वर की सेना उनके आगे आगे चल रही है। हमारे पहुंचने से पहले परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करते हैं। दाऊद और उसके साथी जब उनका पीछा करना शुरू करते हैं, वे लोग जब आगे जा ही रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए एक मार्ग तैयार किया। उन्हें किस दिशा में जाना है बताने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर ने पहले से तैयार रखा। किस प्रकार परमेश्वर की योजना यहां काम करती है आप देख रहे हैं। जब वे लोग रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। जब आपके अपने, जिन पर आपने विश्वास किया था, जब आपको धोखा देते हैं, जब आपके अपने आप का विरोध करने लगते हैं, प्रभु आपकी ओर ही हैं। आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु तैयार हैं। आपके चारों ओर शैतान दीवार खड़ी कर सकता है, लेकिन आपके ऊपर छत नहीं खड़ी कर सकता, प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता। प्रभु को पुकारें और प्रभु जो कहते हैं वो करें। दाऊद ने जो कुछ खोया वो सब कुछ दोबारा हासिल कर लेता है। इसी अध्याय में आप देखते हैं जो कुछ उसने खोया दोबारा पा लिया। एक भी व्यक्ति मिस नहीं हुआ था। क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या पशु, संपत्ति, सब कुछ दोबारा पाया। उतना ही नहीं, वे शत्रु इनके आने की आवाज को सुनकर डर गए, वहां से भाग गए और जो कुछ उनका खुद का था वो भी छोड़ के भाग गए। दाऊद और उसके साथियों को दुगनी आशीष मिली।
हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं, अगर कोई हमसे कुछ छीन भी ले, हमें दुगनी आशीष प्रभु देंगे। प्रभु चमत्कार करने वाले हैं, उन पर विश्वास करें, उनकी इच्छा को जाने। हमारे किए गए एक एक काम क्या प्रभु को पसंद हैं? क्या वे सब प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं? जानकर अपने कार्य करें, प्रभु को महिमित करें, उनसे आशीष पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कई बार हमें दर्द से होकर इसलिए भी गुजरना होता है क्योंकि आप हमें जीवन के अगले पायदान पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप हमें ज्यादा और अधिक आशीष देना चाहते हैं। जब हम दर्द से होकर गुजरते हैं, उस दौरान प्रभु हमारी मदद करें कि आपको कोसने वाले ना हो, बल्कि प्रभु मेरे साथ हैं इस बात को जानकर, आपको जकड़े रहकर, आपको थामे रहकर उन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। प्रभु आपको महिमित करते हुए आपके गवाह होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी जरूर प्रार्थना करते रहें। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम